ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय में शौनक आदि ऋषियों के 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी अत्यंत गदगद हो गए, बहुत प्रसन्न हुए और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपक्रम करने लगे। उपक्रम में क्या किया? 3 श्लोकों में अपने गुरु भगवान सुखदेव जी की वंदना की और भगवान व्यास सरस्वती नर नारायण भगवान की स्तुति की। इसके बाद ऋषियों का प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। तो उसमें मंगल श्लोक के प्रथम की व्याख्या श्रीधरी के रूप में हो गई थी। दूसरा श्लोक जिसमें भगवान सुखदेव जी के अनुग्रह का वर्णन है, कृपा का वर्णन है। कहते हैं यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मत तितीर्षताम तमूढ़म संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। मूल व्याख्या हो गई थी। अब श्रीधरी महाराज कहते हैं तत्कृपालुताम दर्शयन्नाह। भगवान सुखदेव जी की कृपालुता को दिखाते हुए कहते हैं यह जिन भगवान सुखदेव जी ने जो गाढ़ अंधकार अज्ञान रूप संसार को अतिशय पार करने की इच्छा वाले हैं, अति तीव्रता संसार रूपी गाढ़ अंधकार को जो अतिशय पार करने की इच्छा वाले हैं, अंधम गाढ़म तमः। अंधम विशेषण है, तमः विशेष है। अंधम माने ऐसा अंधेरा कि अंधा बना दे, कुछ दिखाई न पड़े। तो यह संसार जो है ऐसा अंधेरा है, गाढ़ अंधेरा है। मोह का घनघोर अंधकार है, अंधेरा है संसार में।
तो अंधम गाढ़म तमः, सघन काला अंधेरा अज्ञान, वह क्या है? संसार ही है। रात में जो अंधकार होता है उससे मतलब यहां नहीं है। संसार ही गाढ़ अंधेरा है, अंधकार है, अज्ञान है। संसाराख्यम अतितर्तुम इच्छताम, अतिशयन पार करने की इच्छा वाले जो मनुष्य हैं, संसार से पार जाने की मामूली इच्छा वालों के लिए नहीं, इसीलिए तीव्रतर वैराग्य, विवेक के बाद साधन चतुष्टय संपन्नता के लिए तीव्रतर वैराग्य, विवेक वैराग्य सत संपत्ति, तीव्र मोक्ष की इच्छा, तीव्रता हो मोक्ष की इच्छा में, मुमुक्षा में तीव्रता हो। तीव्रता नहीं होती तो व्यक्ति दुख सहन करता रहता है, पड़ा रहता है, अपमान तिरस्कार सहन करता रहता है, पड़ा रहता है, झेलता रहता है। दीनता तो बढ़ती जाती है, लेकिन मजबूर अपने को समझ करके उसी में डूबा रहता है। और जब उस क्लेश से आक्रांत होकर के नहीं इससे बचना है, तीव्र पार करने की आकांक्षा जिनकी होती है, अतितर्तुमिच्छताम, पार करने की अतिशय इच्छा वाले जो हैं, उनके कल्याण के लिए करुणा पूर्वक यह पुराण कहा। इसको कहते पुराणा नाम मध्य गुह्यम गोप्यम, पुराण गुह्यम पद है। पुराणा नाम मध्य गुह्यम गोपनीयम रहस्य भूतम, पुराण गुह्यम माने गोप्यम। कहते हैं पुराणों में यह गोपनीय रहस्यमय पुराण क्यों है? चार हेतु उसके दे रहे हैं। तत्र हेतुत्वेन चत्वारि विशेषणानि, श्रीमद्भागवत पुराण अत्यंत गुह्य गोपनीय पुराण है, चार हेतु दे रहे। एक तो स्वानुभाव मखिलम, एक श्रुतिसारम, दो एकम, तीन अध्यात्म दीपम, चार। चार विशेषणों से युक्त जो पुराण गुह्य श्रीमद्भागवत शास्त्र। तो श्रीधर स्वामी कहते सो निजो असाधारणो अनुभव, अपना निजी असाधारण अनुभव माने अनुभव, साक्षात्कार, अनुभव साक्षात्कार की वस्तु है, वह असाधारण हो, केवल मात्र आत्मरूप हो। अनुभव प्रभाव यश तत्स्वानुभावम। और दूसरा अखिल श्रुति नाम सारम, समग्र श्रुतियों का सार। वेदों की 4 लाख श्रुतियों, 1 लाख श्रुतियों में समग्र श्रुतियों का सार। और एकम अद्वितीयम माने जो अद्वितीय तत्व है, जिसकी जोड़ का दूसरा कोई नहीं है, उसे बढ़कर के होने का तो सवाल ही नहीं, जिसके समान भी दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय है। माने अनुपमम, जिसकी कोई उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, ऐसा। चौथा है अध्यात्म दीपम, इसको अध्यात्म दीप कहा गया है। अंत में उपसंहार में महाराज परीक्षित जी ने अहोभाग्य ज्ञापन किया है कि आपने ये अंध है ना,
अपने अंधकार के आवरण का नाश करने के लिए आपने आध्यात्म दीप मुझको दे दिया, जिसके प्रकाश में मैंने आत्मा का दर्शन कर लिया। अध्यात्म दीप, अध्यात्म दीपम का मतलब आत्मानम कार्यकरण संघातम। आत्मा का अर्थ, आत्मा के कई अर्थ हैं। विशुद्ध अर्थ आत्मा तो हर से अंतःकरण भी है, बुद्धि भी है। यहाँ पर आत्मा का शरीर भी अर्थ है और समग्र संघात, कार्य कारण संघात, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, संघात, इसको अधिकृत करके जो वर्तमान हो, माने जिसमें इन सभी तत्वों की, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव, कारण शरीर जो अज्ञान रूप है उसका भी, सबको बिल्कुल साफ साफ चित्रित करके जैसे नक्शे में दिखा दिया जाए कि देखो यहाँ वाराणसी है, ये गंगा नदी है, यमुना नदी है, ऐसा पूरा नक्शे में देख करके पूरे विश्व का जैसे परिज्ञान हो जाता है। ऐसा यह अध्यात्म दीप है। क्योंकि देखिए, विशुद्ध जो आत्म तत्व है वह तो घुला मिला है, पता ही नहीं चलता कि, इसीलिए तो दार्शनिकों में मतभेद है आत्म तत्व के संबंध में। ब्रह्मसूत्र में भगवान शंकराचार्य जी ने एक प्रश्न उठाया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में, क्या कि यदि ब्रह्म ज्ञात है तो जिज्ञासा अनर्गल है, होगी ही नहीं। आंख के सामने घड़े को देख रहे हैं तो कौन जानना चाहे कि क्या है। और यदि अज्ञात है ब्रह्म तो भी जिज्ञासा नहीं होगी, क्योंकि जिसका सेंग पूछ हम कुछ जानते ही नहीं है उसके बारे में हमारी आकांक्षा ही नहीं होगी। इसलिए दोनों तरह से शास्त्र का आरंभ व्यर्थ है, भाष्यकार कहते हैं। सिद्धांती उत्तर देते हैं कि नहीं, ब्रह्म जो है ज्ञात भी है और अज्ञात भी है। ज्ञाता ज्ञात विषय में जिज्ञासा होती है, थोड़ा मालूम है, पूरा नहीं मालूम है। तो थोड़ा मालूम कैसे है? थोड़ा मालूम इस तरह से है कि श्रुति कहती आत्मा ही ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। तो अपने अपने आत्मा को सभी जानते हैं थोड़ा बहुत, तो कहते आत्मा ही ब्रह्म है तो ज्ञात हो गया। ज्ञात हो गया तो फिर भी जिज्ञासा नहीं बनेगी। तो भाष्यकार कहते हैं कि नहीं, ज्ञात हो कहाँ गया। असल में आत्म तत्व तो दृष्टा है, वह दृश्य की तरह से, घटपट आदि की तरह से जाना ही नहीं जा सकता। और यदि आत्मज्ञान हो गया होता दार्शनिकों को तो ये मतांतर न रहते। आज मतांतरों का अस्तित्व ये प्रमाणित करता है कि आत्मा को ठीक से किसी ने जाना नहीं। इसलिए कोई कहता है कि आत्मा ऐसा है, कोई कहता है कि ऐसा है, कोई कहता है कि ऐसा है। तो असल में हेतुओं के द्वारा, अनुमान के द्वारा, उपमान के द्वारा, दूसरी किसी प्रमाण के द्वारा वो जाने नहीं जा सकते। वह तो वेदांत वेद्य ही है। इसलिए सामान्यतया तो ज्ञात है, हमारा स्वरूप ही है, हम सभी का अपना अपना स्वरूप है। तो अपने स्वरूप को कौन इनकार करेगा? कभी भी नहीं होता कि मैं नहीं हूं, मैं तो हूं। किंतु ऐसा जो मुझको अनुभव हो रहा है कि मैं हूं, वह मेरा स्वरूप वस्तुतः है क्या? उसका साक्षात्कार कैसा है, यह ज्ञात नहीं है। इसलिए सामान्य ज्ञान होने पर भी
विशेष ज्ञान नहीं होने से जिज्ञासा करनी चाहिए। तो उस विशेष ज्ञान की जिज्ञासा के लिए अध्यात्म दीप का मतलब यह है कि उसको स्थूल शरीर से अलग करके, सूक्ष्म शरीर से अलग करके, मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया पंच प्राणों से अलग करके, प्राण पान ध्यान उदान पंच प्राणों से अलग करके, और पंचकोश अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पांचों कोशों से अलग करके उसको प्रकाशित करना है। इसलिए उसको विशेष दीप चाहिए, वही है अध्यात्म दीप, जिसमें सारा नक्शा कार्यगण समुदाय का नक्शा बना करके दिखा करके और आत्म तत्व में प्रवेश करा दिया गया है। ऐसा यह अध्यात्म दीप है। 4 विशेषण से विशिष्ट पुराण गुह्यम। भगवान सुखदेव जी ने जो संसार रूपी घोर अंधकार को अतिशय रूप में पार करना चाहते हैं, जो बेचैन है एक एक क्षण में, कहते भगवान गौतम बुद्ध जब साधन के लिए निकले, युवावस्था में निकले, बहुत दिनों तक साधन में लगे रहे, व्रत उपवास तपस्या ये वो, कुछ नहीं जब हुआ तो अंत में गया बोध वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने संकल्प किया कि यह शरीर जो है यहीं सूख जाएगा, न जल पीना है न अन्न खाना है, लेकिन जब तक बोध प्राप्त नहीं हो जाएगा मैं यहां से हिलूंगा नहीं। कई सप्ताह तक बैठे रह गए, वही उनको बोध हुआ। इस प्रकार से अति तितीर्षताम तमोन्धम, ऐसे पुरुषों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए कृपा करके आत्मतत्वम अध्यात्मम, वह अध्यात्म आत्म तत्व है, तस्य दीपम साक्षात प्रकाशकम, उसको प्रकाशित करने वाला दीप है यह अध्यात्म दीप, आत्मा को प्रकाशित करने वाला। तो ऐसे गुह्य पुराण को जिन्होंने करुणा करके संसारियों के कल्याण के लिए उपदेश किया, और कहते हैं तम व्यास सूनुम मुनि नाम गुरुम उपयामी, उन भगवान व्यास के सुपुत्र और मुनियों के भी गुरु, मुनि नाम गुरु। तभी तो जिस समय महाराज परीक्षित अनशन करके बैठे हुए थे, भगवान सुखदेव जी आए तो सारा समाज खड़ा हो गया, व्यास पराशर, इसलिए वे तो मुनियों के भी गुरु हैं। तम उपयामी, उपयाम माने शरणम व्रजामी, मैं उनकी शरण ले रहा हूं। जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ हो उनसे के प्रति व्यक्ति निरंतर ऋणी बना रहता है, विनम्र बना रहता है। स्वयं भगवान शंकराचार्य जी ने गौड़पादाचार्य जी को स्मरण करते हुए कहा है, पूज्यों के पूज्य उन भगवान गौड़पादाचार्य जी के चरणों में सिर रख करके मैं नमस्कार करता हूं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं। पुनः इसके बाद नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इसके बाद जय नाम के दोषों पर विजय प्राप्त कराने वाले शास्त्र का, श्रीमद् भागवत अध्यात्म दीप पुराण का
वर्णन करना चाहिए। जैत्यनेन संसारमिति जयो ग्रंथः। सभी असल में वैदिक परंपरा के सारे शास्त्र संसार पर विजय प्राप्त कराने के लिए ही तो हैं। सब अधिकार के अनुसार भेद है ना। कोई कर्मकांड का अधिकारी है तो कर्मकांड भी संसार से पर विजय दिलाएगा, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तम उदीरयेदिति, तब जो है उस जय नाम के ग्रंथ का उच्चारण करे, मुख से प्रकट करे। ऐसा देखिए, स्वयं तथा उदीरयन, स्वयं जो है वैसा करते हुए सूत जी और दूसरे व्यासों को शिक्षा देते हुए कह रहे हैं। जो व्यास गद्दी पर बैठ करके पुराण का प्रवचन करने वाले हुए, उन सबों को इस परिपाटी का पालन करना चाहिए। ये शिक्षा भी दे रहे हैं, स्वयं करके शिक्षा दे रहे हैं। कोई कोई लोग केवल बोलते रहते हैं, करते नहीं हैं, किंतु करके शिक्षा दे रहे हैं। अन्यान पौराणिकान उपशिक्षयति, स्वयं करते हुए दूसरे पौराणिकों को शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए मंगल की परिपाटी हमारे मंगल पर बड़ा विचार किया गया है। अरे मंगल करना ही था तो उसको मन में कर लो, ओम नमः शिवाय बोल लिया और फिर ग्रंथ लिखो। अब ग्रंथ में 2 लाइन 4 लाइन बढ़ा करके बोझा बढ़ा रहे, तर्क किया गया। तो समाधान करने वाला सिद्धांती कहता है कि नहीं, ये परंपरा वैदिक परंपरा श्रेष्ठ परंपरा है, इसकी शिक्षा भी तो देनी है। तो जिनके कल्याण के लिए ग्रंथ हम लिखने जा रहे हैं, उनको शिक्षा भी देना है। इसलिए उसको ग्रंथ में निबद्ध करना है, तब तो लोगों को शिक्षा मिलेगी। ग्रंथे घटकी कुर्वन कहा गया। और तो बाकी अर्थ स्पष्ट है। अब आगे कहते हैं, अब मुनियों के जो प्रश्न थे तो उनके प्रश्नों की प्रशंसा कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। असल में सब धान 27.25 से नहीं तौलना चाहिए। जिस योग्यता की जो वस्तु हो उसको उस प्रकार से रखना चाहिए, समझना चाहिए। तो क्या कहते हैं, तेषाम वचः प्रतिपूज्येति यदुक्तम, उनके वाणी का प्रतिपूजन किया सूत जी ने, तब उत्तर देना आरंभ किया। तो तत्प्रतिपूजनम करोति, वह पूजन क्या किया उसको कर रहे हैं। क्या कहते हैं, मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, हे मुनियों, आप लोगों ने मुझसे बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। क्यों? लोक मंगलम। अरे इस प्रश्न को सुन करके, इसका उत्तर सुन करके सारे लोगों का मंगल होगा। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति, क्योंकि उनके प्रश्न में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्न सम्मिलित है। तो इसलिए जीव मात्र का कल्याण तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण है। तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्न होने से इससे तो सारे लोगों का मंगल होना है। येनात्मा सुप्रसीदति, क्योंकि आप लोगों ने प्रश्न किया है, पहले तो जीवन का श्रेय किसमें है, सारभूत श्रेय किस साधन के द्वारा प्राप्त हो रहा है।
और दूसरा बुद्धि में शांति कैसे आएगी। तो शांति आने के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण के अलावा और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने से ही आत्मा सुप्रसन्न होती है, बुद्धि। आप कहते हैं ये तो लोकानाम, हे मुनयः साधु यथा भवते तथा अहम पृष्टः। बहुत ही उत्तम प्रकार की बात जैसे हो सकती है वैसा आपने हमसे पूछा है। क्यों? यह तो लोकानाम मंगलमेतत्। यह प्रश्न जो आपके द्वारा किया गया तो सारे लोक का मंगल है। यद्यतः कृष्ण विषय प्रश्न कृतः, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विषय में प्रश्न किया गया है। सर्वशास्त्रार्थ सारोद्धार प्रश्नस्यापि कृष्णे परिवसानात् एव मुक्तम। कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने तो ये पूछा है कि अतः साधोत यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया। हे साधु सूत जी, आपने सारे पुराण धर्मशास्त्र पढ़े पढ़ाए हैं। भगवान व्यास के अनुग्रह से सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो गया है। तो इसलिए उसमें जो सारभूत आपने चयन किया हो, पक्का निश्चय किया हो, उसको कहिए। प्रश्न तो ये है। तो कहते हैं कि इस प्रश्न का मतलब समझो क्या है। सर्वशास्त्रार्थ सारोद्धार प्रश्नस्यापि, माने सारे के सारे वेदादि शास्त्र जहां जाकर के परिवसित हो रहे हों, यही प्रश्न है ना, इसी को जानना चाहते हैं ना। तो सारे वेदादि शास्त्र भगवान श्री कृष्ण में ही परिवसन हो रहे हैं। सर्वशास्त्रों का सार भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए उनका जो प्रश्न है ऋषियों का, वह भगवान श्री कृष्ण में ही परिवसित होने वाला प्रश्न है। बात तो वही हो गई, कृष्णे परिवसानात् एव मुक्तम। और फिर कहते तत्र प्रथमम पृष्ठम सर्वशास्त्र सारम ऐकांतिकम श्रेयो ब्रूहीत तत्रोत्तरम। सबसे पहला प्रश्न क्या था? समस्त शास्त्रों का सारभूत सिद्धांत, जिसमें ऐकांतिक से निश्चित पक्का हो। कुछ ऐसे साधन हैं, जैसे वैद्य डॉक्टर दवा दे देता है, देखो खा के देखो जरा 2 दिन, आशा है कि ठीक हो जाना चाहिए, तो उसमें कोई निश्चय नहीं है। तो साधन बहुत सारे शास्त्रों में कहे गए हैं। सभी साधनों के द्वारा श्रेय की प्राप्ति हो ही जाएगी, यह गारंटी नहीं है, पक्का नहीं। इसलिए आप अपनी बुद्धि से छानबीन करके जो आपने तय किया हो निष्कर्ष कि बस यह साधन जो है अनिवार्य रूप से मनुष्य को श्रेय प्रदान करने वाला है, अव्यभिचरित श्रेय। क्यों? कार्य कारण में देखिए, अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार माना जाता है। आग हो और दाह न हो तो व्यतिरेक व्यभिचार हो गया, कारण हो कार्य नहीं। ऐसे साधन तो किए जा रहे हैं पर फल नहीं हो रहा, श्रेय नहीं सिद्ध हो रहा, व्यतिरेक व्यभिचार है। तो इसलिए जिसमें कोई व्यभिचार किसी तरह का न हो, अव्यभिचरित साधन हो, पक्का हो, ऐसा आप
हमको सर्वशास्त्र सारभूत बताइए। ये पहला प्रश्न था। अब उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे आहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। ये उत्तर है। अकाट्य उत्तर यही है। सारे शास्त्रों का वेद से लेकर के इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र सब कहते हैं मनुष्यों का, पुंसाम मनुष्याणाम नृणाम वही निश्चयन, निश्चय ही मनुष्यों का वही परम धर्म है, पर धर्म है। कौन सा? यतो भक्तिरधोक्षजे। जिस धर्म का पालन करने से अधोक्षज भगवान में प्रीति हो। भक्ति माने प्रीति, प्रेम, भजन होने लगे। भजन किसका होता है? जिसके प्रति प्रेम होता है। आसक्ति, प्रीति जिसके प्रति होती है उसके प्रति उसका भजन होता है। पुत्र आदि के प्रति प्रीति होगी तो उसी का भजन चलता रहेगा रात दिन। ऐसे संसार की वस्तु पदार्थ जो कुछ भी समझ लीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि जिससे अधोक्षज भगवान में भक्ति प्रीति हो वही मनुष्य मात्र का पर धर्म है। देखिए धर्म विशेषण लगा दिया गया। एक अपर धर्म, एक पर धर्म। अपर धर्म असल में, अपर धर्म जो है प्रवृत्ति निवृत्ति परक होता है। प्रवृत्ति धर्म में क्या है? वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे, मानव धर्म का जो सामान्य उपदेश किया गया पालन करेंगे तो हम स्वर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं अगर सकाम कर्म करेंगे, और निष्काम कर्म करेंगे तो और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम फिर से दोबारा मनुष्य बन सकते हैं। तो ऐसे जो धर्म है प्रवृत्ति निवृत्ति परक जो धर्म है, निवृत्ति धर्म भी अंत में पर धर्म की ओर ही ले जाने वाला है। तो किंतु इसकी अपेक्षा पर धर्म क्या है? भगवान में प्रीति प्राप्त कराने वाला। यतो भक्तिरधोक्षजे। किंतु भगवान की भक्ति, अधोक्षज भगवान में भक्ति प्रीति कैसी, इसको जरा ठीक से दृष्टि में रखना है। अहेतुकी, हेतु फलानुसंधान न विद्यते यस्याम। किसी मतलब को लेकर के नहीं। जैसे बुखार दूर करने के लिए कुनैन की गोली खा लेते हैं, इसलिए भगवान का स्मरण कर रहे हैं, कोई मतलब लगा करके, वो भक्ति नहीं है। वो भक्ति नहीं है, वह पर धर्म के अंतर्गत नहीं है। अहेतुकी होनी चाहिए, स्वभाव स्वाभाविक हो। और दूसरा विशेषण है अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब है कि चाहे कितने विघ्न आ जाएं, आधिदैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक, उन विघ्नों के आने पर भी भगवान के प्रति प्रीति कम न हो, रुके नहीं। अप्रतिहता, प्रतिहत न हो, रोक न लगे कि बंद कर दिया आज, ये न हो। तो इस प्रकार से फल निरपेक्ष, निष्काम और समस्त विघ्न बाधाओं से निरपेक्ष भगवान में प्रीति हो, यह
ऐसे परम धर्म के मार्ग पर मनुष्य मात्र को चलना चाहिए, श्रेय प्राप्त करना चाहता है तो। और बाकी प्रेय प्राप्त करने वाला तो बने लोक लोकांतर, हमको स्वर्ग लोक मिल जाए, वरुण लोक मिल जाए, कुबेर का लोक मिल जाए, यम लोक मिल जाए, ये तो जो है ना सकाम आराधना हुई, ये तो अपर धर्म के अंतर्गत आएगा। किंतु जो सब प्रकार के फलों से निरपेक्ष जो भगवत प्रीति है वही परम धर्म का के मार्ग की है। अब वो कहते हैं सवै पुंसाम अयमर्थः धर्मो द्विविधा, व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी जी। धर्म दो प्रकार, प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणश्च, प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म। तत्र यह स्वर्गाद्यर्थः प्रवृत्ति लक्षण, तो उनमें जो प्रवृत्ति लक्षण स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान किया जाता है वह पहला है। यतस्तु यतस्तु श्रवणादरादिर्लक्षण भक्तिर्भवति सा परो धर्म। दूसरा यह है कि वह धर्म पर धर्म है जिससे भगवान के लीला चरित्र सुनने में आदर हो, श्रद्धा हो, प्रीति बढ़ती चली जाए, वह पर धर्म है। माने लोक लोकांतर की कोई वासना, कोई आकांक्षा नहीं। निवृत्ति में यह है कि पूर्ण निवृत्ति होने से तो संन्यास हो जाएगा, ज्ञान मार्ग में चला जाएगा। किंतु पूर्ण निवृत्ति नहीं भी है, किंतु भगवान के लीला के सुनने में आदर श्रद्धा भावना है तो वह पर धर्म कहा जाएगा। परो धर्म सा एव ऐकांतिकम श्रेयः इति, वही ऐकांतिक माने अव्यभिचरित गारंटी वाला श्रेय का साधन है, पक्का है। किंतु भगवान के लीला चरित्रों का नवधा भक्ति कही गई है ना, श्रवण मनन कीर्तन आदि, तो ये जो प्रीति पूर्वक जो साधन अपनाए जाते हैं ये पर धर्म है। ये सकाम धर्माचरण की अपेक्षा श्रेष्ठ है। किंतु यह कैसी हो, अहेतुकी हेतु फलानुसंधानम तद रहिता, फलानुसंधान से रहित और अप्रतिहता माने विघ्नैः अनभिभूता, विघ्नों के द्वारा कभी अभिभूत न हो, दबे नहीं, घटे नहीं, कम न हो, बल्कि और बढ़ती चली जाए। अब एक प्रश्न करके उत्तर देते हैं। ननु तमेतम वेदानुवचरण ब्राह्मणा विविदुषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। प्रश्न पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि आप क्या बात करते हो, इसको परधर्म कैसे कह रहे हो। वेद भगवान कहते हैं कि वेदानुवचन के द्वारा माने वेदों का स्वाध्याय के द्वारा एतम विविदिशन्ति, ब्राह्मण लोग उस परमात्मा को जानने की इच्छा करते हैं। विविदिशन्ति माने जानने की इच्छा करते हैं। और काहे के द्वारा, यज्ञ करके, दान करके, तपस्या के द्वारा, अनाशकेन व्रत उपवास आदि के द्वारा। तो वेद भगवान तो इन सारे साधनों को बता रहे हैं कि उस परमेश्वर परमात्मा तत्व को जानने के लिए किए जाते हैं। आप तो कह रहे हो कि परधर्म वह है
जिससे भगवान में भक्ति हो, प्रीति हो, अंतर आ गया ना। वेद तो ज्ञान की ओर ले जाना चाहते हैं, पर तत्व को जानने के लिए कह रहे हैं। आप कहते हो कि जो भगवान की प्रीति की ओर ले जाए वो जो है परम धर्म है, पर धर्म है। इत्यादि श्रुतिभ्यो धर्म से ज्ञानांगत्वम। इसलिए धर्म का मतलब यहाँ ये साबित हो रहा है कि ज्ञान उसका लक्ष्य है, ज्ञान की भूमिका है, ज्ञान का अंग है। भक्ति आप बीच में कैसे ले आए? तत्कुतो भक्त हेतु तुम उच्यते। तो धर्म को आप भक्ति का हेतु क्यों कह रहे हो? ये तो वेद से प्रतिकूल बात लग रही है हमको, शंकावादी कह रहा है। तो देखिए क्या उत्तर दे रहे हैं। इन रहस्यों को समझे बिना जो है ज्ञान और भक्ति मार्ग वाले झगड़ने लगते हैं। लेकिन कैसा जो है सामंजस्य है। ये तो वैदिक शास्त्र है। कहते हैं देखो विरोध नहीं है, फिर क्या है? सत्यम तत्व भक्ति द्वारेण इत्याह। असल में वह जो धर्म को ज्ञान का अंग जो कहा गया है, ज्ञान को अंगी प्राप्तव्य कहा गया है, तो वह क्या करेगा? धर्म जो है पहले भक्ति को उत्पन्न करेगा, भगवत प्रेम जगाएगा, तब वह धर्म जो है ज्ञान का अंग बन करके ज्ञान उत्पन्न करेगा, ज्ञान प्रकट करेगा। यही बात विस्तार से आगे स्पष्ट की जाएगी, बिल्कुल सुस्पष्ट हो जाएगा। मूल में कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यत्तदहैतुकम्। ये शंका का उल्लेख नहीं किया सूत जी ने। महान आचार्य सिद्धांत बोलते हैं, शंका की क्या जरूरत है? वहां शंका हो ही नहीं सकती। सुनने वाला श्रद्धालु हो, उसके अर्थतः तात्पर्य को समझ ले। लेकिन सामान्य जन को शंका होगी तो शंका रख दी गई, सीधा स्वामी ने उसको विवेचन कर दिया। उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, वह जो कम ब्राह्मणा विविशंति यज्ञेन दानेन वगैरह जो श्रुति का उदाहरण दिया पूर्व पक्षी ने, तो कहते हैं कि वे साधन जो यज्ञ तप अनाशक व्रत उपवास ये पहले भगवान में प्रीति उत्पन्न करावेंगे, तब उस तत्व का बोध होगा, ज्ञान होगा। नहीं तो ज्ञान खोखला होके रह जाएगा, बाचिक ज्ञान होके रह जाएगा, केवल बोलना आ जाए टेप रिकॉर्ड की तरह से। किंतु वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, अगर ठीक ठीक धर्म का पालन किया है तो भगवान वासुदेव में भक्ति योग प्रकट हो जाएगा, प्रेम पैदा हो जाएगा। और वह प्रेम पैदा होकर के भगवान वासुदेव में जो प्रकट हुआ भक्ति योग रूप माने प्रेम है, वही जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यत्तदहैतुकम्। शीघ्र ही, तुरंत ही, आशु माने शीघ्र, वैराग्य को उत्पन्न कर देगा और ज्ञान को उत्पन्न कर देगा, ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न कर देगा। इसीलिए देखिए महात्म्य में ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति देवी को असंतोष है, दुख है, रो रही है। ज्ञान वैराग्य को उत्पन्न माने के उपेक्षा करने पर भक्ति को संतुष्टि नहीं है। तो वह भक्ति योग ही शीघ्र ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न कर देगा। यत्तदहैतुकम्, अहैतुकम का मतलब क्या है? देखिए
श्रीधर स्वामी तो व्याख्या करेंगे ही। अहेतुकम का मतलब यह है कि देखिए, कई तरह से ज्ञान होता है। हम प्रत्यक्ष से ज्ञान करते, अनुमान से करते, बहुत प्रमाण है ना। हेतु से होने वाला ज्ञान का मतलब यह है जो केवल अपनी बुद्धि के तर्कों के द्वारा निर्णय कर लिया जाता है। ऐसा है इसलिए ऐसा है, ये हो रहा है इसलिए ये होना चाहिए। ये हेतुक ज्ञान है, हेतुक ज्ञान, तर्क के द्वारा। नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, इनके सारे दर्शन जो हैं हेतुक, अनुमान के द्वारा विचार पूर्वक जो है कि निर्णय, सिद्धांतों का निर्णय किया गया है, वो सब हेतुक ज्ञान है। किंतु वैदिक परंपरा ऐसी नहीं है। वैदिक परंपरा में तो हेतु, अनुमान आदि को बहुत पीछे छोड़ दिया गया है। वो तो साफ कर दिया गया है, साध्य साधन दोनों ये वेद के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। प्रत्यक्षणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एनम वेदंत वेदनु तस्मात् वेदस्य वेदता। तो अहेतुकम माने जो स्वरूप भूत ज्ञान है। वैदिक परंपरा का ज्ञान देखिए, गुरुओं के द्वारा जैसे गुरु झोली में फल दे देते हैं, हाथ में प्रसाद दे देते हैं, पंचामृत मिल जाता है, ऐसे भगवत परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता आया है वह हेतुक ज्ञान नहीं है, अहेतुक है। झोली में डाले गए फल की तरह से परंपरा से प्राप्त होकर के प्राप्त होता रहता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, सत्यम कह रहे हैं तत्व भक्ति द्वारे नित्या वासुदेवित अहेतुकम मने शुष्क तर्काद्य गोचरम। सूखा तर्क, तर्क बेतर्क, सूखा तर्क। सूखा तर्क किसको कहते हैं? सूखा तर्क माने वेद विरुद्ध तर्क, वेद निरपेक्ष तर्क, परंपरा निरपेक्ष तर्क सूखा तर्क है, वो हेतुक ज्ञान है। किंतु वेद निरपेक्ष जो ज्ञान है, हेतुक ज्ञान है, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अहेतुकम तर्क निरपेक्ष, शुष्क तर्क निरपेक्ष है ना। अहेतुकम शुष्क तर्काद्य गोचरम। उचित तर्क वही है जो शास्त्रानुकूल तर्क हो, वह यथार्थ तर्क है। अगोचरम औपनिषदम इत्यर्थ। यह ज्ञान केवल उपनिषद से ही होता है। इसीलिए बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य जी ने शास्त्रार्थ के प्रसंग में 3रे अध्याय में जनकपुर में आम त्वाम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि प्रश्न किया साकल्य से कि देख तो बहुत जो है बकवास कर रहा है, तर्क कुतर्क कर रहा है। मैं तुझसे उस पुरुष के बारे में पूछता हूं जिसका ज्ञान केवल उपनिषद से ही हो सकता है। उपनिषदे नहीं उग्रहीते तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। अब दूसरे किसी साधन से नहीं हो सकता। अन्य साधन निरपेक्ष एवकार जो है व्यावृत्ति कराने में है। उपनिषदे नहीं न तो अन्य केनचिदपि साधनेन। तो उस औपनिषद ज्ञान, औपनिषद जो बोध है, ज्ञान है, वह ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, वह अहेतुक ज्ञान होगा। और भगवान के प्रति प्रीति भक्ति के बिना जो ज्ञान होगा वह तो केवल बुद्धि की उड़ान होगी, इधर उड़ना उधर उड़ना, कुछ नहीं, ऐसा वैसा और कुछ नहीं। तो किंतु उस ज्ञान के द्वारा कुछ भी श्रेय सिद्ध होने वाला नहीं है।
इसलिए उस वेद श्रुति को जो पूर्व पक्ष ने हवाला दिया उससे कोई विरोध नहीं है, उसकी तो संगति है। और माने साधन जो है, धर्माचरण जो है कर्ण बनता है। कर्ण का मतलब होता है एक व्यापार पैदा करे। देखिए, कुलाल घट बनाता है, चाक को पहले दंड से घुमाता, दंड को कर्ण माना गया है। तो दंड को कर्ण क्यों माना गया है? कर्ण उसको कहते हैं जो किसी व्यापार को उत्पन्न करके फिर कार्य को उत्पन्न करे। तो दंड क्या करता है? दंड चाक को घुमाता है, चाक के घुमाने से घट बन जाता है, कुलाल बना लेता है मिट्टी को हाथ से। तो उसी तरह से जो धर्माचरण है, प्रवृत्ति निवृत्ति धर्म जिसका उल्लेख किया गया, यह पहले क्या व्यापार कराएगा? यह पहले हमारे चित्त को शुद्ध करके भगवान में प्रीति पैदा कराएगा। और भगवान में प्रीति पैदा हो जाने के बाद फिर भगवान ही वह तत्वबोध प्रदान करते हैं। ये तो 20 जगह पर कहा कि आगे आएगा। ददाम तम बुद्धि योगम तेन येन माम उपयांते ते, श्रीमद् भगवद गीता। मैं उसको वह बुद्धि योग देता हूं जिसके द्वारा वे मुझको पा जाते हैं। तो देखिए, भगवान के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जीव के क्या सामर्थ्य है कि प्राप्त कर लेगा, पा जाएगा। इसलिए कहते हैं कि शुष्क तर्कवाद्य गोचर और उपनिषद ज्ञान जो है भगवत प्रीति को प्राप्त किए बिना कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए श्रुति से कोई विरोध नहीं है। ये तो अन्वय बना दिया। अब व्यतिरेक देखिए। व्यतिरेक का मतलब यह है कार्य कारण भाव का निश्चय करने के लिए अन्वय व्यतिरेक दो चीजें ली जाती हैं। तो अन्वय का मतलब यह है जैसे जहां जहां आग रहती है वहां वहां दाह जरूर होता है, ताप पैदा होता है। और जहां आग नहीं वहां ताप भी नहीं। ये अन्वय है। व्यतिरेक क्या है? व्यतिरेक ये है कि अगर आग नहीं तो ताप भी नहीं, उसके अभाव में, उसका कारण के अभाव में कार्य का अभाव। तो देखिए, भगवान की भक्ति प्रीति कारण है तो ज्ञान उत्पन्न हुआ। अब आगे इनको बताना है कि अगर भगवान की प्रीति उत्पन्न नहीं होगी तो ज्ञान भी होने वाला नहीं है। ये व्यतिरेक। कारण नहीं तो कार्य भी नहीं। तो कारण होना चाहिए, भगवत प्रीति भक्ति चाहिए। इसलिए धर्म वही धर्म सामान्यतया मान्य माना जाएगा जो पहले भगवत प्रेम पैदा करा दे, और तब जो है उसके फलस्वरूप ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं? व्यतिरेक। धर्मा स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्षेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदिरतिम, है ना, श्रम एव ही केवलम। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। यदि कोई व्यक्ति असल में धर्म के नाम पर मनमाना चल रहा है, हमारे शंकराचार्य जी महाराज कह रहे थे ना कि अधिकार अनधिकार को ताक में रख करके जो धर्म की बात की जाती है कुछ नहीं, सत्यानाश जड़ वहीं से खोद दी गई। तो कहते हैं धर्म स्वनिष्ठता पुंसाम, पुरुषों के द्वारा धर्म अच्छी तरह से अनुष्ठान किया गया हो, किंतु विश्वक्षेन कथासु यः, वह धर्मानुष्ठान करते करते विश्वक्षेन भगवान की कथाओं में अगर रति उत्पन्न नहीं कर पाया,
भक्ति तो जरा देर में होगी, भक्ति तो ऊंची चीज है, किंतु उसकी शुरुआत भगवान के लीला चरित्रों में सुनने में प्रेम बन जाए, पैदा हो जाए। अगर यह भी नहीं कर पाया वह धर्मानुष्ठान, चाहे जितने विधि विधान से उसका अनुष्ठान किया गया हो, तो कहते हैं क्या, नोत्पादयद यदि रतिम, भगवान की कथाओं में रुचि अगर उत्पन्न नहीं हुई तो श्रम एव ही केवलम, तब तो वह धर्मानुष्ठान केवल श्रम होकर के रह गया। उसका फल कुछ नहीं है, केवल परिश्रम। जिहालत हुई पानी पीटने में जैसे होती, पानी पीटो छड़ी लेकर के, क्या मिलना है उससे, कोई वहां मक्खन थोड़े मिल जाएगा। उसी प्रकार से धर्मानुष्ठान चाहे जितनी सावधानी अच्छाई से किया गया हो, भगवान के चरित्रों में, लीला चरित्र सुनने में रुचि उत्पन्न होनी ही चाहिए। तो मैंने कहने का मतलब यह है कि वह धर्म में कारणता ही नहीं। क्यों उत्पन्न नहीं हुई? क्योंकि वह विधि पूर्वक उसका अनुष्ठान नहीं किया गया, धोखाधड़ी है। वही कहते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं, धर्म इति यो धर्म इति प्रसिद्ध, जिसको धर्म के नाम से प्रसिद्ध समझा जा रहा है, शायदि विश्वक्सेन से कथासु, विश्वक्सेन भगवान की कथाओं में, अवतार कथाओं में, रतिम नोत्पादयेत, रति माने रुचि, प्रीति, सुनने की इच्छाभिलाषा न उत्पन्न करे, तर्हि स्वनिष्ठितोपि सन्नयम धर्मो ज्ञेयः श्रमो ज्ञेयः, तब तो अच्छी तरह से अनुष्ठान किए जाने पर भी यह तो केवल श्रम ही होकर के रह गया, फल कुछ नहीं, निष्फल। और कहते हैं कि ननु मोक्षार्थस्यापि धर्मस्य श्रमत्वम अस्त्येव, तो कोई कहने लगा कि भाई मोक्ष सिद्ध कराने वाला जो धर्म है, श्रम तो उसमें भी पड़ता है, किंतु वह सार्थक श्रम है। मोक्ष के लिए धर्मानुष्ठान करेंगे तो वह सार्थक होगा, वह निश्चित रूप से भगवान की कथाओं में रुचि पैदा किए बिना नहीं रहेगा, है ना। मोक्षार्थस्यापि धर्मस्य श्रमत्वमस्त्येवता केवलम, माने केवल श्रम है इसमें, भगवान में प्रीति नहीं उत्पन्न कर पाया तो केवल श्रम है, कुछ भी नहीं किया। किंतु मोक्ष के लिए जो धर्म होता है, वहां श्रम होने पर भगवान में प्रेम जरूर जग जाता है। केवलम विफल श्रमित्यर्थः। तो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि मान लो भगवान में प्रीति नहीं हुई, इसलिए आप श्रम कह रहे हो, व्यर्थ कह रहे हो, किंतु भगवान में प्रीति नहीं हुई तो क्या हुआ, तत्रापि स्वर्गादि फलम, स्वर्गादि फल तो मिल ही सकता है ना। फलम इत्याशंक्य एव कारण निराकरोति, उसको सूत जी कहते हैं कि अरे उसको तुम फल कहते हो, वो फलवल नहीं है। क्यों? क्षयिष्णुत्वा न तत्फल मित्यर्थः, स्वर्गादि फल तो एक दिन धूल धूसरित हो जाएंगे, मटिया मेट हो जाएंगे, वो क्षयिष्णु हैं, नाश होने वाले, विनाशी हैं। वो श्रेय थोड़ा ही है, श्रेय तो अविनाशी फल प्राप्त हो वह श्रेय कहलाएगा। श्रेय के बारे में उत्तर दे रहे हैं ना, श्रेय तो वही होगा जो भगवान में प्रीति उत्पन्न कराने वाला धर्म होगा। स्वर्ग आदि प्राप्त कराने में क्या है? योग वाशिष्ठ में और वो महाराज से राजर्षि इंद्र को डर हो गया कहीं हमारा लोक न छीन लें, तो उन्होंने भेजा दूत को, पूछ समझ करके आओ।
या उनको लिवा लाओ, यही कहा कि उनको कहो कि चलो इंद्र ने बुलाया है, तो उसकी तपस्या खत्म हो जाएगी, तपस्या खत्म कराना। गया दूत, तो जो है महाराज ने उनको नमस्कार किया तो बताया कि जो है इंद्र देवता ने भेजा है आपको बुलाने के लिए, विमान है आपके लिए, चलिए छोड़िए सब झंझटिए। तो कहा कि अरे जो है क्या मिलेगा वहां जाने से, वहां सुख क्या है दुख क्या है विवेचना पूछने लगा। तो उसने वर्णन किया दूत, ये सुख है ये सुख है, ये सुख तो बहुत गिनाया, और दुख गिनाओ, दुख क्या है, दुख में गिनाया कि ईर्षा द्वेष उठा पटक असूया घृणा और डर भय, ये सब वहां पर भी। तो उसने कहा कि हमारी ओर से देवराज इंद्र को नमस्कार कहना, हमको नहीं चाहिए स्वर्ग। ये कथा योग वासिष्ठ। तो कहने का मतलब ये है कि वह तो कोई श्रेय नाम की वस्तु ही नहीं है, सही होने से, सहिष्णु होने से, इसलिए उसकी कोई गिनती यहां विचार में नहीं है। तो फिर किसी ने कहा, पूर्व पक्षी ने, ननु अक्षयम हवै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति। मीमांसक कहते हैं चातुर्मास्य का यजन करने वाले 3 चातुर्मास वर्ष में जो करते हैं उनको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, अविनाशी स्वर्ग मिलता है, सुकृत उसका होता है, वो कम नहीं होता कभी, सदा स्वर्ग में बना रहता है। इत्यादि श्रुते न तत्फल क्षयिष्णुत्वम, ये श्रुति कहती है वेद की, इसलिए वह फल क्षयिष्णु नहीं माना जाएगा। इत्याशंक्य ही शब्देन साधयति, ऐसी आशंका करके या ही शब्द के द्वारा श्रम एव ही केवलम, ही शब्द का हेतु बता रहे, अर्थ बता रहे, क्या साधयति, तद हाँ तद थे कर्मच्युतो लोकक्षीयते, जैसे यहाँ लोक में संसार में कर्म से जो संसार में वस्तु पैदा की जाती है, खेती वगैरह व्यापार वगैरह, वह थोड़े दिन रह करके क्षय हो जाता है। एवमेव अमूत्र पुण्यचितो लोकक्षीयते, इसी तरह परलोक वाला पुण्य से प्राप्त होने वाला लोक भी क्षीण हो जाता है। श्रुति कहती, जो श्रुति तुम अक्षय पुण्य वाली कहते हो वही श्रुति कह रही है कि वह भी क्षीण हो जाता है। वो तो केवल यहाँ की अपेक्षा उसकी विशेषता बता रही है, अंततो गत्वा तो क्षयिष्णुत्व वह ही इति, है ना, तर्कानुगृहीत गृहीतया श्रुत्या क्षयिष्णुत्व प्रतिपादनात्, इस तर्क से अनुगृहीत श्रुति के द्वारा, यह श्रुति है निराकरण करने वाली, श्रुति जो है निराकरण कर रही है, तर्क संगत श्रुति है। तर्कानुगृहीत श्रुति के द्वारा सारे पुण्य कर्मों का फल क्षयिष्णु होता है, ये प्रतिपादन किया गया है, इसलिए कोई भी फल नहीं है। हाँ, इसलिए वह धर्म जो भगवान में प्रीति उत्पन्न कर दे वही परधर्म ही श्रेय का मार्ग है, ये पक्का कर दिया। तदेवं हरिभक्ति द्वारा तदितर वैराग्यात्म ज्ञान पर्यंत परो धर्म इत्युक्तम। अब यहाँ तक सूत जी ने जो प्रतिपादन किया उसका सार बता रहे हैं। भगवान की भक्ति प्राप्त कराने के द्वारा तदितर वैराग्य, भगवान के अलावा संसार से वैराग्य, है ना, और आत्मज्ञान। भगवान की भक्ति प्रीति होने पर इतर से वैराग्य हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य उसी से पैदा होंगे ना, और भगवान का समग्र स्वरूप का बोध हो जाएगा।
पर्यंत परो धर्म, तो वहां तक ले जाने वाला पर धर्म है। क्या मतलब? माने वह पर धर्म है जो क्रमशः भगवान में प्रीति उत्पन्न करा करके जगत से वैराग्य और परमेश्वर के समग्र स्वरूप का परिज्ञान उत्पन्न करा दे। वहां उस श्रुति का विविधिशंति का तात्पर्य है जो पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया, जानने की इच्छा करते हैं, इस क्रम से जानते हैं, इस क्रम से उनको वैराग्य और ज्ञान दोनों उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, तब वह कृतार्थ होता है। अन्य तु मन्यन्ते, दूसरे लोग देखिए, अब आगे का जो प्रकरण आ रहा है बहुत ही सारगर्भित विचार करने लायक। ऋषियों ने खूब विस्तार से विचार करके तय किया था। अन्य मन्यन्तु मन्यन्ते धर्मस्यार्थ फलम, वे तो सोचते हैं कि धर्म से, धर्म का फल क्या है? पैसा कमा लेना। और तस्य च कामः, और अर्थ का फल क्या है? भोग इकट्ठा कर लेना, आराम की सामग्री जुटाओ, बढ़िया मकान दुकान वगैरह। और तस्य च इंद्रिय प्रीति, ये क्यों करोगे? इंद्रियों को प्रसन्नता हो, मन प्रसन्न हो, खुश हो, अहंकार तृप्त हो, ये फल है। और तत्प्रीतेश्च, इंद्रियां जब प्रसन्न होंगी तो और हम कर्म करेंगे, और कर्म करेंगे तो और पैसा कमाएंगे, और काम भोग करेंगे। वही चक्र बार बार जो है संसार चक्र की ओर ले जाने वाला, ये अर्थ अगर समझेंगे तो संसार चक्र ही तो बना हुआ है, और क्या है? तत्प्रतीतेश्य पुनरपि धर्मा धर्मादि परंपरा इति। इस प्रकार का अर्थ समझने पर, चारों पुरुषार्थों का विवेचना समझने पर बार बार जो है धर्माधर्म की परंपरा, उससे शरीर, फल भोग, और उससे राग द्वेष, और ये संसार कभी भी मिटने वाला नहीं है। श्रेय के बारे में प्रश्न तुम्हारा उड़ गया, बेकार हो गया। यथाहु, जैसा कि वे लोग कहते भी हैं, धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते। अरे भाई, धर्म से अर्थ होता है और काम तृप्ति भी होती है, इसलिए उसका सेवन क्यों नहीं करते हो? महाभारत का वचन है। देखिए, माने भगवान व्यास ने यह कहां पर कहा है, इसको विचार नहीं किया। गुरु परंपरा से असल में महाभारत आदि शास्त्रों को न पढ़ने से व्यक्ति ऊपर ऊपर अर्थ पकड़ के दौड़ पड़ता है। असल में इसका प्रसंग यह है कि एक बार जैमिनी जी ने प्रश्न किया। जैमिनी जी व्यास भगवान के शिष्य थे। उन्होंने देखा कि गुरु जी हमारे भगवान वेद व्यास सवेरे से लेकर के रात तक लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। लिखने से छुट्टी मिली, पढ़ाने लगे, शिष्यों को वेद पढ़ाने लगे। कितना परिश्रम कर रहे हैं, रूखा सूखा कंदमूल फल खा करके कर रहे हैं। और संसार को की ओर देखा, और कोई संसार के लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। इतना परिश्रम कर रहे हैं, इसका कोई असर ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने एक दिन पूछा भगवान वेद व्यास से कि भगवान, आप इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? संसार के लोग अपने 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 रास्ते चले जा रहे हैं ढर्रे में, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो एक दिन पूछा, चुप रह गए। फिर पूछा, 2-4 दिनों बाद फिर चुप रह गए। तिवारा फिर पूछा। तब भगवान व्यास ने कहा कि आज जैमिनी को उत्तर देना चाहिए, क्योंकि वो प्रश्न खटक रहा था उनको। देखिए कि इतना परिश्रम फल कुछ नहीं। तो भगवान व्यास ने कहा कि देखो, मैं क्यों परिश्रम कर रहा हूं? मैं इसलिए परिश्रम कर रहा हूं
कि अरबों के मनुष्यों के समाज में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा, आएगा, जो वैदिक सनातन परंपरा का आदर करने के संस्कार वाला होगा। और उसको जब कोई शंका होगी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको शंकाओं को निवृत्त करने के लिए शास्त्र की युक्तियां चाहिए। तो मैं इन शास्त्रों को इसलिए लिख रहा हूं कि कोई कभी न कभी कोई न कोई ऐसा आएगा, आकर के उसको जब शंका होगी तो उसको इन शास्त्रों को पढ़ करके समाधान मिल जाएगा। और समाधान अगर उसको नहीं मिला, करोड़ों में देखिए एक है कोई, उसको समाधान नहीं मिला तो क्या होगा? गतानुगति को लोका, जैसे आज सब जो है पैसे के पीछे भागे चले जा रहे हैं, आंख मूंद करके। गतानुगति को लोका जो हो रहा है चारों ओर। तो इसी तरह से जैसा लोग भागे चले जा रहे हैं, सब उसी के पीछे अंधी भेड़ की तरह से भागे चले जाएंगे। और सनातन धर्म, सनातन परंपरा का बीज नष्ट नहीं होना, जब उसकी रक्षा होनी चाहिए। उसकी रक्षा तभी होगी जब कोई एक आध विशुद्ध व्यक्ति शंका होने पर उसको समाधान मिल जाएगा तो डिगेगा नहीं, धैर्य धारण करके उसमें बना रहे। इसलिए उसके लिए मैं लिख रहा हूं। और ये तो मैं जान ही रहा हूं। वहीं पर कहते हैं ऊर्ध्वबाहु विरोम्येशो नचक शिक्षणोति माम। मैं दोनों भुजाएं उठा उठा करके कह रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। क्या द्वापर के अंत में कलयुग आने वाला था या आ ही गया था, समझ लो। क्या दोनों भुजाएं उठा करके क्या कह रहा हूं? धर्मादर्थश्च कामश्च सा किमर्थं न सेव्यते। अरे भाई संसारी लोगों, तुम अर्थ और काम के पीछे भाग रहे हो, और अर्थ और काम के पीछे भाग करके क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो, लूट कर रहे हो, अनाचार कर रहे हो, ठग रहे हो, झूठ बोल रहे हो। धर्म करो, धर्म से तुम जो चाहते हो धर्म भी मिल जाएगा, भोग भी मिल जाएगा। धर्म से क्या नहीं मिल जाएगा? धर्मादर्थस्य कामश्च सा किमर्थं न सेव्यते। तो भगवान व्यास की उक्ति उन लोगों के लिए है जो धर्म को तिलांजलि देकर के केवल मात्र पैसा और भोग ढूंढ रहे हैं। उन लोगों के लिए यह उक्ति है, लेकिन इसको चतुर्विध पुरुषार्थ मीमांसा के स्थल में कोई फिट कर रहा है। वही कह रहे हैं कि ऐसा जो समझने वाले हैं, ना समझ परंपरा से उन वचनों को नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे अनर्गल अर्थ निकाल करके उल्टा पुल्टा भ्रमित हो जाए। इसीलिए भगवान व्यास ने कहा ना कि जो अल्पश्रुत है उससे वेद भगवान डरते हैं कि ये मेरा गला काट देगा। बिभेति अल्पश्रुतात् वेदो मामयं प्रहरिष्यति। ये तो मुझे मार देगा, अल्पश्रुत है, डरते हैं। इसलिए परंपरा से वेद शास्त्र के अर्थों को जानना चाहिए। तो श्रीधर स्वामी यहाँ पर सूत जी महाराज के आशय को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि ऐसा जो कहते हैं कि धर्म से अर्थ, धर्म का फल अर्थ है, अर्थ का फल भोग है, काम है, ऐसा जो वाक्य उदाहरण देते हैं महाभारत का भगवान व्यास का, तो कहते हैं कि उसका निराकरण करना चाहिए। निराकरण क्यों करना चाहिए? चारों पुरुषार्थों की मीमांसा ठीक ठीक करनी चाहिए। तो चतुर्विध पुरुषार्थ की मीमांसा यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थो अर्थायुपकल्पते। मूल कर देते हैं। धर्म का फल
देखिए, धर्म जो है आपवर्ग है। जो भी धर्म है वेद के द्वारा कहा गया, वह मोक्ष प्राप्त कराने के लिए कहा गया है। शास्त्रकारों की दृष्टि में देखिए, जितने भी शास्त्रीय विद्याएं हैं, नीति शास्त्र लीजिए, है ना, और क्या नाम से कला कौशल विद्या लीजिए, संगीत शास्त्र लीजिए, गांधर्व विद्या लीजिए, अस्त्र शस्त्र विद्या लीजिए, सारी विद्याएं, इन सारी विद्याओं का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, अपवर्ग है। लेकिन किस तरह से है, ये जरा समझने की चीज है। तो जब सारी विद्याएं, शास्त्र परंपरा की विद्याएं अंत में मोक्ष की ओर ले जाने के लिए हैं, तो धर्म तो मोक्ष के लिए है ही। धर्मस्यापवर्ग्यस्य नार्थो अर्थायुपकल्पते। इसलिए उस धर्म का फल अर्थ नहीं समझना चाहिए। अर्थाय माने पैसे के लिए, अर्थ माने धन। और इसी तरह से देखिए, चारों में गलती हम करते हैं। धर्म का फल मान लेते हैं पैसा, इसलिए विद्या पढ़ना और पढ़ाना जो है ये कर्तव्य। जहां महाभाष्य में भगवान पतंजलि कहते, ब्राह्मण निष्काणो धर्म सदंगो वेदो अध्येयो गेयश्चो, ये है वचन, आगम वचन। कोई प्रयोजन सामने रखे बिना वेदांग 6 वेदांगों वेद का अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यहाँ 3 दिन पढ़ने के लिए आएंगे तो पैसा ढूंढने लगे, तो एक ये। और अर्थ इसी तरह से देखिए, दूसरा अर्थस्य धर्म नार्थस्य धर्म एकांतस्य। देखिए, अर्थ किस लिए है? अर्थ फिर धर्म की वृद्धि कराने के लिए है। धर्म जो है अर्थ के लिए नहीं, मोक्ष के लिए है। और अर्थ तो अनायासेन आ जाता है। जैसे किसी ने जमीन खरीदी, खेत खरीदा, तो बगीचा खरीदा, तो बगीचा खरीदने में पेड़ और जमीन मिलेगी, किंतु उस बगीचे में पेड़ों की छाया मुफ्त में मिल जाएगी। उसी तरह से धर्म का आसेवन करने से धन जो है मुफ्त में मिल जाता है, आनुषंगिक मिल जाता है। जिम सरिता सागर पह जाही यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपद बिनहि बुलाए धर्मशील पह जाहि सुभाए। बुलाना नहीं पड़ता, लेकिन धैर्य हो, निष्ठा हो, दृढ़ता हो। तो इसलिए धर्म का फल तो मोक्ष ही है। अर्थ अपने आप अनायासेन छाया की तरह से मुफ्त में मिल जाता है। इसी प्रकार से अर्थ का फल लोग सोचते हैं कि भोग बनाओ, बढ़िया मकान, ये करो वो करो। ये क्या कहते हैं? अर्थ का फल है धर्म की वृद्धि करो, उसको और धर्म में लगाओ, धर्म को और बढ़ाओ, पूंजी बढ़ाते चले जाओ। धर्मस्य नाश धर्म एकांत से कामो लाभाय ही स्मृत है ना। जो उसका लाभ काम को मानते हैं वे तो मूढ़ हैं, काम नहीं है। काम जो है, काम लाभ के लिए अर्थ नहीं है। और काम का फल क्या है? देखिए, काम माने सुख सुविधाएं, शब्द आदि विषय भोग, अच्छा खाना, अच्छा पहनना वगैरह सब काम में आ गया। तो कहते हैं काम का फल लोग क्या समझते हैं? इंद्रियों को तृप्त करना, कणे हत भोग भोगना, डूब जाना उसी में। मनु भगवान कहते हैं कि धार्मिक सदगृहस्थ को औषधि की तरह से काम का सेवन करना चाहिए। औषधवद विषयान सेवेत, दवाई की तरह से। ये तो जो है कणहत भोग भोगने वाले दूसरे पशु पक्षी आदि, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे आदियों का जीवन है। और वो भोग तो जो है नरक में ही मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है। मनुष्य जीवन का मूल्य इसमें थोड़ा ही है।
औषधि के समान सेवन करे। औषधि किस लिए सेवन? जीवन बना रहे, मैं मर न जाए कहीं। तो जो शरीर तो रक्षा धर्म का पालन साधन है, इसलिए कामस्नेन्द्रिय प्रीति ही लाभो जीवेत यावता। उसका लाभ क्या है? जितने से जीवन सुरक्षित बना रहे। अब धूप को रोकेंगे नहीं, सर्दी को रोकेंगे नहीं, बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, टीबी हो जाएगी, राजयक्ष्मा हो जाएगा। इसलिए जीवन रक्षा के लिए भोगों को अपनाओ। औषधवद विषयान सेवेत। और जीवन का फल क्या है? जीवन का फल लोग समझते हैं कि और काम करो, और पैसा कमाओ, और भोग इकट्ठा करो। ये नहीं। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन का फल है तत्व की जिज्ञासा, तत्व की पहचान कर लेना। मनुष्य जीवन के रहते रहते तत्व की पहचान करना जीवन का फल है। केन उपनिषद की श्रुति कहती है कि अगर इस शरीर के रहते हुए उस तत्व को जान लिया तब तो बड़ी अच्छी बात है, अन्यथा महती विनष्टि ही चेद वेदी दत्त सत्य बस्ती न चेदिहा वेदी महती विनष्टि ही। इसलिए जीवन का फल है तत्व ज्ञान प्राप्त करना। अब आगे फिर तत्व क्या है?